मुझे एक सपना आया और सपने में जैसे वो शोले पिक्चर में वो कहता ना, गब्बर सिंह कहता है कि शामा कितने आदमी थे, तो मुझे भी सपने में गब्बर सिंह आया और उसने कहा कि सलूम्बर के चुनाव में कितने आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा गब्बर सिंह जी दो ही लड़ रहे हैं मुख्य रूप से, एक हाथ वाले हैं और एक गेड़िया वाले हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा उसमें क्या, किसके पास क्या है, तो ये हाथ वाले क्या कहते हैं। मैंने कहा गब्बर सिंह जी महाराज, हाथ वाले तो वो हैं जिन्होंने हिंदुओं को एक तरफ रखकर तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। जब जब भी हिंदुओं के सम्मान की बात आती है, प्रभु श्री राम की बात आती है, वो कहते हैं प्रभु श्री राम तो हुए ही नहीं। तो गब्बर सिंह जी आप बताओ क्या करें। उन्होंने कहा ये तो बहुत गंभीर बात है। फिर क्या हुआ प्रभु श्री राम का। मैंने कहा नरेंद्र भाई मोदी जब आए, प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना दिया है। 22 जनवरी को लोकार्पण हो गया, पूरी दुनिया देख रही है। 500 साल का इतिहास एक नए सिरे से लिखा है। गब्बर सिंह महाराज बोले ये बात तो जोरदार कर दी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा तो सलूम्बर में बहुत भारी है, भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता सलूम्बर में। फिर बोलते और क्या चल रहा है, दूसरा कौन है। देखिए महाराज एक गेड़िया वाले आए हैं, तो गेड़िया वाले कौन है, ये कहां से आए। तो महाराज ये पहले बीटीपी हुआ करते थे, आजकल बीएपी के रूप में आए। तो बीएपी क्या होता है। तो मैंने सपने में कहा बी का मतलब होता है बाप को नहीं मानने वाले, ए का मतलब होता है आई को नहीं मानने वाले, और पी का मतलब होता है पत्नी को नहीं मानने वाले। तो गब्बर सिंह जी का यार ये क्या हुआ कि बाप को नहीं मानते हैं, आई को नहीं मानते हैं और पत्नी को नहीं मानते। क्योंकि महाराज इनका एक नेता है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद बन के गया है, उसके पिता का नाम है शंकर, उसके मां का नाम है पार्वती और उसके पत्नी का नाम है गीता। वो तीनों को नहीं मानता और फिर बोलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। गब्बर सिंह जी बोले अरे ये तो बहुत गंभीर मामला है, मामला भारी हो गया है। इसका मतलब सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, और भारतीय जनता पार्टी 27,187 वोट से जीत रही है। ऐसा मेरे सपने में गब्बर सिंह जी बोल रहे। 27,187, इससे ऊपर ही जाएगा आप सभी के आशीर्वाद से। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, ये बीएपी कौन है। 25 मार्च 2019 झारखंड में एक घटना हुई। वहां के एसपी सहित 300 पुलिस वालों को गांव वालों ने बंधक बना दिया। आप कहेंगे ऐसा क्या होगा, एसपी सहित पुलिस वालों को क्यों बंधक बनाया। उनका यह कहना है हमने गांव के बाहर एक भाटा गाड़ दिया है, पत्थल गड़ी कहते हैं इसको, और उस आंदोलन को चला रहा था एक प्रोफेसर यूसुफ पूर्ति, और वो ये कहता है कि गांव में ये भाटा गाड़ा है, गांव एक गणराज्य है, गांव के अंदर कोई आ नहीं सकता, ऐसा उन्होंने घोषणा कर रखी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी आएगा तो पहले गांव वालों से पूछ के आएगा। ये पुलिस वाले बिना पूछे कैसे आ गए। ऐसा करके एक दिन तक एसपी से 300 पुलिस वालों को बंधक बना दिया। अब आप बताइए, इन्हीं का बीजेपी का एक विधायक थावरचंद मीणा मेवल में एक कार्यक्रम में जाता है और वहां यह कहता है बीजेपी वाले यदि गांव में आगे तो गांव में घुसने मत देना। भाइयों बहनों आप सोचिए, ये झारखंड के यूसुफ पूर्ति से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गांव में क्यों नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गांव में जाते हैं तो गरीबों के लिए मकान लेकर जाते हैं, गरीबों के लिए अन्न लेके जाते हैं, गांव में बिजली लेके जाते हैं, और घर घर नल पेयजल के लिए योजना लेकर जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को एक योजना लॉन्च की है अपने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, जनजातीय अंचल के लिए। उस योजना का नाम है धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय ग्राम उन्नत योजना।